नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। सफलतापूर्वक चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच। अल्जीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, लाइबेरिया और ब्राजील समेत तमाम देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को मिल रहा है व्यापक समर्थन। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना आज से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। गृह मंत्री ने लिया असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हालात का जायजा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। और पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर आईपीएल फाइनल में बनाई जगह। फाइनल में आरसीबी से होगी टक्कर। दोनों के पास पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने का मौका। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करेंगे। 3 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन में विमानन उद्योग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 1600 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि, सीईओ और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। ये 1983 के बाद पहला मौका होगा जब इसका आयोजन भारत में हो रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी इंडिगो कर रहा है। इस आयोजन की मेजबानी करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का विमानन क्षेत्र तेजी से उड़ान भर रहा है। ये लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार देता है और 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी करता है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैद्धांतिक और दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए संसद सदस्यों के साथ सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं और इसी क्रम में डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्पेन के दौरे पर है। भारतीय डेलीगेशन ने मैड्रिड में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को रेखांकित किया और ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के कारणों को भी स्पष्ट किया। वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी के सिद्धांत को प्रासंगिक बताते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के इस युग में उनका संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह किर्गिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बिश्केक में भारतीय समुदाय से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि बिश्केक में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करके मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने आगे लिखा कि भारत और किर्गिस्तान समान सांस्कृतिक मूल्यों और सभ्यतागत तथा ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित संबंधों को साझा करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता हूं। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पेना सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बातचीत करेंगे।
दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी राष्ट्रपति पेना मुलाकात करेंगे। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित कई वैश्विक मुद्दों पर समान विचार साझा करते हैं। और बात करें मौसम की तो देश में पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का कहर जारी है। बारिश वहां पर कहर ढाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में भारी वर्षा के कारण अगरतला शहर के कई एक हिस्सों में जलभराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं असम में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के दजोंगू क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और इसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे मुश्किल वक्त में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 के दूसरे दिन मणिपुर के इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में व्यापक बाढ़ बचाव अभियान जारी रखा, जिसमें वांगखेई, हेईगंग, लामलोंग, खुरई और अहलुप जैसे गंभीर रूप से जलमग्न क्षेत्रों से बच्चों और बुजुर्गों सहित 500 से अधिक नागरिकों को बचाया गया। बचाव कार्यों के लिए सेना के इंजीनियरों की BAUT इन्फ्लेटेबल नावों से लैस 10 बाढ़ राहत कॉलम तैनात किए गए थे। बाढ़ को रोकने के लिए अरपति लामखाई के पास टूटी हुई इरिल नदी की दीवार पर आपातकालीन मरम्मत की गई। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 383 मरीज ठीक भी हुए हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट मध्यम संक्रामकता वाला है और चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। मौजूदा समय में देश में 3,758 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है। दोनों संक्रमित व्यक्ति अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो केरल में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए हैं। केरल में अब तक सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1,400 पहुंच गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। हालांकि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। और बात की जाए खेलों की तो पंजाब किंग्स ने IPL फाइनल में जगह बना ली है, जहां कल उसका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई के लिए 204 रन के लक्ष्य को पंजाब की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पंजाब के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन बनाए। इससे पहले मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।